आरबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पीताम्बर कुमार आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के वासंतिक बयार कार्यक्रम में, जहां दिनांक 9 फरवरी 25 को श्रीमती सुधा रानी पांडे, पूर्व कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार व मुख्य अतिथि श्रीमती मधु भट्ट, उपाध्यक्ष कला संस्कृति एवं साहित्य परिषद व विशिष्ट अतिथि संजीव उनियाल, संपादक की मौजूदगी में कवियों के संगम ने मन मोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधा रानी पांडे व संचालन वीरेंद्र डंगवाल पार्थ ने किया। धरती धवल हुई, उमंगे नवल हुई, उम्मीदें प्रबल हुई, आया रे बसंत है। विहान में है बहार, परिमल है कहार, भ्रमर हुआ चपल, आया रे बसंत है। घोलती पवन मधु मिलन मधुर ऋतु, घोलती पवन मधु मिलन मधुर ऋतु, प्रीत हो गई सरल, आया रे बसंत है। डाल डाल पर झूम रही फगुनाहट है, डाल डाल पर झूम रही फगुनाहट है। जीवन हुआ सबल, आया रे बसंत है, जीवन हुआ सबल, आया रे बसंत है। एक बार बसंत के लिए तालियां बजाएं। और इसी क्रम में निर्बाध रहे, निष्कंटक हो, चले सही दिशा में अपनी मति। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती की दया करें हम सब पर माँ। तेरे चरणों की हमें धूल मिले, कली बने साहित्य में हम, और उसी में फूल खिले। फिर स्वस्थ रहे माँ पथ अपना, फिर स्वस्थ रहे माँ पथ अपना। अवरोध न हो लेखन की गति। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। फिर मोर कश्मीर से कन्याकुमारी तक है राष्ट्र एक, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मारना मुझे यूं मारना मुझे यूं मारना कि मेरी रूह को भी मारना, मेरी रूह को भी मारना, मेरी जिंदगी नहीं मेरी मिट्टी को भी मारना, मेरी जिंदगी ही नहीं मेरी मिट्टी को भी मारना। स्त्री विषय है। मारना मुझे यूं मारना, मेरी सांसों को नहीं, मेरी सांसों को नहीं, मेरी हवा को मारना, मेरी हवा को मारना, मेरे सपनों को और मेरे विचारों को मारना, मेरे विचारों को मारना। मारना मुझे यूं मारना, मारना मुझे यूं मारना कि मैं जिंदा न रहूं, मैं जिंदा न रहूं किसी की यादों में, बातों में, प्रशंसाओं में, आलोचनाओं में। मारना मुझे यूं मारना कि मेरी हसरतों को भी मारना, मेरी हसरतों को भी मारना। मारना मुझे यूं मारना कि मैं तुम्हारी ग्लानियों में कोई सबूत बनकर, मैं तुम्हारी ग्लानियों में कोई सबूत बनकर बार बार आत्मा पर प्रहार न कर सकूं। मारना मुझे यूं मारना कि मैं अपनी मरी हुई आत्मा से मेरी आत्मा को मारना। मारना मुझे यूं मारना, मारना मुझे यूं मारना कि मुझसे मिलती जुलती सारी शक्लें, माँ बहन बेटी को भी मारना, माँ बहन बेटी को भी मारना। मारना मुझे यूं मारना कि मेरी
को मारना और मेरी औकात को मारना, मेरी जात को मारना और मेरी औकात को मारना, और मारना मुझे यूं मारना कि खुद को भी मारना, मारना मुझे यूं मारना कि खुद को भी मारना, मारना कि स्त्री के समकक्ष चंदा, नदियां, धरती, रोटी और नींद को भी मारना, रोटी और नींद को भी मारना, मारना कि स्त्री बची न रहे, स्त्री बची न रहे दुनिया के किसी कोने में, स्त्री बची न रहे दुनिया के किसी कोने में, यूं मारना, मारना मुझे यूं मारना कि हर स्त्री को मारने के बाद, हर स्त्री को मारने के बाद तुम अट्टहास कर सको, तुम अट्टहास कर सको, बिना संगीत यंत्रों के विजय का उद्घोष कर सको, बिना संगीत यंत्रों के विजय का उद्घोष कर सको, सारंगी तुरंगी बीणा मुरलिया सबको मार डालना, क्योंकि ये स्त्रियां हैं। मारना मुझे यूं मारना, कोई स्त्री बची न रहे, कोई स्त्री बची न रहे, उस हर संभावना को मारना, उस हर संभावना को मारना, और अगर मृत्यु को मार सको, और अगर मृत्यु को मार सको तो मारना, वरना वह तुम्हें मार देगी, वरना वह तुम्हें मार देगी। बचे रहे तुम तो, बचे रहे तुम तो यूं मारना कि धरती अपनी धुरी पर रुक जाए, धरती अपनी धुरी पर रुक जाए, सब हिसाब किताब, सारा हिसाब किताब बराबर हो जाए, साझा हो जाए, साझा हो जाए, रात और दिन की गति सांझ पर रुक जाए, रात और दिन की गति सांझ पर रुक जाए, उस अंतिम मैं को मारना, उस अंतिम मैं को मारना, उस अहम को मारना, उस अहम को मारना कि तुम्हारी मृत्यु की सनसनाहट सुनने वाला, तुम्हारी मृत्यु की सनसनाहट को सुनने वाला कोई बचा न रहे, तब तक मारना, मारना मुझे यूं मारना, मारना मुझे यूं मारना। संघर्ष है, लंबा उनका करियर है, बहुत से पदों पे वो रही हैं। इस मंच की तरफ से हम उन्हें साधुवाद देते हैं। आप संस्कृत की जो है बहुत बड़ी विद्वान है, तो मैं एक गीत मैं पढ़ता हूँ, छोटा सा गीत है। अति सुंदर मन भावन पावन रूप तुम्हारा, क्या बात है। अति सुंदर मन भावन पावन रूप तुम्हारा, तपते तन पर रिमझिम सावन रूप तुम्हारा, अति सुंदर मन भावन पावन रूप तुम्हारा, चित निवासिनी तुम सपनों की चित्रावली भी, चित निवासिनी तुम सपनों की चित्रावली भी, तुम कुसुम कुसुमासव और कुसुमावली भी, हेमा हेमवती तुम ही दमयंती सी, प्रणय वल्लभा वरांगना किंवदंती सी, राधा कान्हा का मन, राधा कान्हा का मन, वृंदावन रूप तुम्हारा, अति सुंदर मन भावन पावन रूप तुम्हारा। एक चित्र देखिएगा। नीर गंग मलया नील तुम ही दो लोचन, नीर गंग मलया नील तुम ही दो लोचन, राग रंग रमणी रूपा रसना रोचन, अरुणोदय की स्वर्णिम आभा दर्पण हो, अरुणोदय की स्वर्णिम आभा दर्पण हो, घोर तिमिर में पूनम प्रीत समर्पण हो, जनक सुताहिया, जनक सुताहिया रघुनंदन सा रूप तुम्हारा, अति सुंदर भावन पावन रूप तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम मन में इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम मन है, अवनि अंबर तक ज्योतिर्मय चंद्र प्रभा, अवनि अंबर तक
ज्योतिर में चंद्र प्रभा, धर दो जहां भी पग हो जाए इंद्र सभा। पावन मंदिर का दीप तुम्ही रोली चंदन, पावन मंदिर का दीप तुम्ही रोली चंदन। तुम्ही सखा प्रिय जन्म जन्म का हो बंधन। कमला यमारिका स्वर्ण सिंहासन रूप तुम्हारा। अति सुंदर मन भावन पावन रूप तुम्हारा। अति सुंदर मन। एक कॉलेज टाइम में चाल में लिखी थी, तो सुना दूं। मौसम गुल हो के पतझड़, मौसम गुल हो के पतझड़, बड़ा से अपनी हम हैं के शामिल, न खिलने में न मुड़कर। दूसरी बार कोशिश करी तो मैंने मकान बनाया था, मतलब घर बनाया था, तो मेरे घर के तरफ बाढ़ जैसी आ गई चारों तरफ। तो मैंने पहली लाइन लिखी, डूब गए सब ताल तलैया, पानी इतना बरसा। उसके बाद अगली लाइन अगले 2 घंटे तक आई नहीं थी। तो अंबर खिलबंदा जी यहाँ नहीं है। रात 12:30 बजे मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा मुझे यहाँ पड़ी में, तो मैंने खरबंदा जी को फोन किया। उनकी गजलों का और कविताओं का मैं वैसे भी अपने आप को पाठक ही मानता हूँ और श्रोता ही। और देख लीजिए कितना अच्छा श्रोता हूँ, पिछले 3 घंटे तक लगातार बैठा हूँ। मैं आपसे भी पढ़ा तो अब वो मेरे ख्याल में रात के 12:30 बजे उठाया मैंने कहा भाई अब मुझे तो नींद नहीं आएगी, अब मैं कभी लिखता नहीं हूँ। तो फिर वो उन्होंने अगली लाइन कही, लेकिन अपनी किस्मत देखो ये मन फिर भी तरसा। उन्होंने 1 सेकंड में पूरी कर दी। उसके बाद एक दिन मुझे गढ़वाली का बहुत सवाल हुआ, ऐसी 30 मेरी घटना है। तो मनोरमा जी हाँ क्या था ना, मैंने कुछ लिखा है सर कि ठोकला जब भी दिन प्लेट होएगी सभी हट गई सभी लेट होएगी। दूसरी लाइन मुझे फिर आई थी, मैंने मनोरमा जी को फोन किया। मैंने कहा एक तो मैं हिंदी में लिखता हूँ तो गढ़वाली की वर्तनी थोड़ी सी, तो वो उन्होंने शुद्ध की और शायद अगली लाइन भी उन्होंने जोड़ी थी। तो ये 3 मेरे वो रहे। और लेकिन न्यास की ओर से आयोजित इस वासंती बयार कार्यक्रम में मैं सबसे पहले मैं तो बहुत, क्योंकि मैं विलम्ब से भी आई उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। आज कार्यक्रम भी था, हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला थी और हम तो फिर उसमें एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। देर भी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद जब से मैं आई, यहाँ पे मेरी परम श्रद्धेय दीदी जी बैठी हुई हैं और मैं बहुत ही सम्मान आदर करती हूँ आप, क्योंकि आपसे शिक्षा भी ग्रहण की है, डॉक्टर पांडे जी। और यहाँ पे अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, आप यहाँ पे कवि हैं, यहाँ पे मेरे भाई मियाँ जी, यहाँ पे टेनवाल जी, और यहाँ पे अपने शर्मा जी, हलधर जी, बहुत सारे यहाँ पे मेरी बहनें हैं, बहुत सुंदर। अब मैं नाम सबका जानती हूँ और क्योंकि सबकी कविता मैं सुनती रहती हूँ कभी न कभी किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि सन 2000 से लगातार ये जो बीजेपी का संस्कृति प्रकोष्ठ है उसमें मैं लगातार रही हूँ। तो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों से मिलना मेरा रहा है। और बहुत से ऐसे, क्योंकि श्रद्धेय अटल जी का यहाँ पे है कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। और हम बसंत के उस मौसम में हम आज क्योंकि वासंती उत्सव मना रहे हैं यहाँ पे कवि हलधर जी ने जिस प्रकार से, क्योंकि मैं इनकी हमेशा से वीरस से भरी हुई और समाज को प्रेरणादायक एक कविताएं होती हैं। मेरी बहनें जो हैं वो जानती हैं, बहुत सारी बहनों ने बहुत सारे, क्योंकि देखिए महिला का जो हृदय होता है वो बहुत ही कोमल हृदय होता है, उस तरीके से आपने वो सब चीज़ें अभिव्यक्ति आपने रखी, आपने जो बताया, जो समस्या जो रखी, मैं सच में उससे मैं भी आपने जिससे वृक्षों के बारे में, पेड़ के बारे में जिस प्रकार से वो कहा, उसके प्रति मैंने भी जैसे ही मैं इस प्रकोष्ठ जैसे ही मुझे ये मिला संस्कृति साहित्य कला परिषद, सबसे पहले मैंने, क्योंकि हमारे उत्तराखंड का एक त्योहार भी होता है हरेला पर्व, मैंने उससे ही ये शुरुआत करी। और मैंने सच विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलके, क्योंकि देखिए सरकार का तो अपना एक अलग कार्यक्रम होते ही रहते हैं, लेकिन उससे अलग हट के मैंने जितने भी हमारी जितनी सामाजिक जो संस्थाएं थी उन सब के साथ मिलके मैंने कहा हम सबका एक लक्ष्य है, हमने इस उत्तराखंड को दोबारा से हरा भरा करना है, जगह जगह जहाँ, क्योंकि विकास भी हमको चाहिए,
तो उस विकास की पूर्ति के लिए जो हमारे वृक्षारोपण है हमने वो अधिक से अधिक करने हैं। हमने उसके बाद उसको बीड़ा उठाया और हम लगातार लगे हुए हैं उसमें, उस कार्य को कर भी रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं, कवि हृदय सभी कवि बोलते जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, और कविता के माध्यम से हम जागरूक होते रहते हैं। अभी यहाँ पे शर्मा भाई बैठे हैं क्योंकि कई कार्यक्रम आपके द्वारा किए जाते हैं। आपने इतना, क्योंकि श्रद्धेय हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, बहुत सारे ऐसे वीर रस से भरे हुए, क्योंकि मैं स्वयं जो मैं भी, मेरे पिताजी, मैं पूरा परिवार हमारा आदमी से पूरा सब सेवा में लगे, 3 लड़ाइयाँ लड़ी, अभी भी सब लोग उसी में है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो शहीद और उसमें ना रहा हो। हमारे पहाड़ की तो वीर से भरी हुई। और देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि मैं बद्री केदार में उपाध्यक्ष भी रही हूँ, और जब वो जो कालखंड मैंने देखा, जब उतनी बड़ी जो आपदा आई, उस समय मेरे साथ भी 2 बहनें थी हमारे साथ की, वो बह गई। तो उस समय का जो था वो मंजर देखा हमने, जब प्रकृति रुष्ट होती है, जब तो वो वातावरण कैसा होता है उस समय क्या, और वो बहुत ही वो विभत्स जो वो स्वरूप जो हमने प्रकृति का वो जो तांडव देखा, सच में उसमें हम लोगों को भी सजग रहना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पहाड़ के वासी हैं। जैसे कहा ना, पहाड़ के ऊपर अभी कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता थी, सबने एक से बढ़कर एक। मैं किसकी क्या बोलूं, मेष राशि से मीन राशि तक के हमारे सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो सबका स्वागत आदर सम्मान करती हूँ। मुझे भी मतलब इसमें ऐसा ना समझिए कि मुझे इस समय कोई एक वो होता है कि भाई सरकार दायित्व देती है, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से आप लोगों के बीच में से ही हूँ। और जिस प्रकार अभी भाई ने बताया कि अब कवि सम्मेलन नहीं होता, वाकई में जब मुझे ये पता चला कि यहाँ पे कवि सम्मेलन नहीं हो रहा, मैंने कहा, तो उन्होंने कोविड के समय में ऐसा हो गया था, तो मैंने कहा अब तो शुरू कर सकते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कोई भी। और हमारे इतने सारे कवि हैं उत्तराखंड में, देखिए अगर रंगकर्मी हमारे हैं, हमारे देखिए कितना फर्क पड़ता है। कई जो हमारे पहाड़ में भी है ना, जो पहाड़ी लोग भी होंगे, गांव में भी अगर जो कहावतें होती थी, कुछ होता था तो उनको गीत में, काव्य में पिरो लिया जाता था, और उसके बाद परिवर्तन की जो होती थी, परिवर्तन हो जाया करता था, उस साल का वो गीत बन जाता था। तो ऐसे ऐसे करके तो हम लोगों की वो रचनाएं हैं, वो इतनी सुंदर हैं। तो मैं स्वयं इस विषय को गंभीरता से लेते हुए, वैसे आज ही नहीं, मैं कल ही भी इसको विषय को, क्योंकि इस पर जाऊंगी और कहूंगी कि भाई आप लोगों ने क्यों बंद किया है इसको, आप लोगों ने फिर शुरुआत क्यों नहीं करते। तो आप लोगों के माध्यम से थोड़ा पहल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो संस्थाएं हैं वो जरूर इस काव्य गोष्ठी को करें। क्योंकि होता क्या है कि कई बार क्या होता है, काव्य गोष्ठियां की जाती हैं और दर्शक उसमें कम आते हैं, तो उसकी इतिश्री कर दी जाती है कि फलानी संस्था ने काव्य गोष्ठी करी, वहाँ पे जो 4 लोग आए और हो गया। ऐसे नहीं, जैसे अभी दीदी कह रही थी कि ना अखंड होनी चाहिए, तो मेरा भी कहना अखंड होनी चाहिए। हमें भी पता चले कि हमारे उत्तराखंड में कैसे कैसे महान कवि हैं, उन कवि साहित्यकार हैं, साहित्यकारों की बहुत सारी ऐसी, सच में ऐसी अनूठी साहित्य हैं जिनको पढ़ने से लगता है कि क्या उनका क्या दिमाग है, क्या सोच है, क्या कल्पना है। ऐसे ऐसे विद्वान हमारे बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो नए बच्चों को भी तो पता चले, तो कैसे करके उन नए बच्चों को पता चले, क्योंकि अब तो ज़्यादातर इंग्लिश और देखती मैं, अगर मैं जैसे अभी संस्कृत की बात करी, दीदी जानती, अब तो खैर फिर भी बहुत कुछ परिवर्तन आ गया जब से हमारी, मैं कहूँगी इसमें भाजपा की जैसे सरकार में भी बहुत कुछ फर्क आया है। संस्कृत के प्रति लोगों के भाषा के प्रति भी आया है ना, भाषा में परिवर्तन आया है, तो तब से लोगों का उसके प्रति रुझान बढ़ा है। तो हम लोग दोबारा चाहेंगे कि वही जो महाकवि कालिदास का, क्योंकि वासंती बयार जब बह रही है, तो अगर महाकवि कालिदास का जिक्र न हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारे ऐसे उन्होंने तो कविता के जितने भी हमारे स्वरूप हैं, और जो हमारे नवरस जो हमारा बना है, आध्यात्म तो खैर है ही, ये तो रस है ना एक जो बहता है, तो हमें इस लोक से परलोक तक की पूरी जो अनुभूति हमारे रसों के द्वारा, कविता तो उसमें बहुत, साहित्य एक बहुत सशक्त माध्यम है। तो हम सब लोग अधिक न कहते हुए, क्योंकि मैंने आज बहुत कुछ सुना है, बहुत ग्रहण किया है, कुछ छूट गया है, तो उसको मैं जरूर चाहूंगी कि वो अखंड कविता पाठ के माध्यम से मुझे सुनने को मिले। बिल्कुल, ये करना पड़ेगा हमें। ऐसे ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे। मुझे लगता है अगर हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, ऐसे कार्यक्रम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम दोबारा जो हमारे जो युवा हैं
वो भी मैंने देखा है कि कई बच्चे ना बहुत सुंदर कविताएं करते हैं। अगर स्कूलों में जाती हूँ जब कई बार, तो जब वो कविता पाठ करते हैं ना, तो सच में इतने सुंदर करते हैं कि इतने अच्छे उनके सुनते ही रह जाते हैं। तो ऐसे एक प्रेरणा भी मिलेगी। और निश्चित रूप से इसमें आप लोग मेरा मार्गदर्शन जो भी करेंगे, आप मुझे जब भी कहेंगे, मैं आप लोगों के बीच की हूँ, आप जब मुझे जो कहेंगे कि हाँ ये सुझाव, आप ये सुझाव इस तरीके से, आप लोगों के बिल्कुल बहुत ही सुझाव, आपके मुझे अनमोल सुझाव भी मिले। और आज का ये जो कविता का जो संग्रह, जो आज मैं सच में अपने आप को बहुत ही मैं सच में बहुत भावुक भी हुई आप लोगों की कविता सुन के, और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ। इतना सुंदर ये आयोजन, मैं भाई डंगवाल, आपकी पूरी टीम को, आपकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे लायक जो भी होगा आप मुझे बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की। 3 दिन का जो कार्यक्रम होगा तो उसका प्रसंग भी आयोजित किया जाएगा। चर्चा परिचर्चा, गोष्ठी, पुस्तक मेला, ये सब चीज प्रावधान कर दिया गया है। क्योंकि हमारे जो यहाँ मुनियाल जी बैठे हैं, दूसरे मुनियाल जी चले गए, तो माननीय मंत्री जी भी बड़ी अभिरुचि लेते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, उनके पास फाइल नहीं होती, मंत्री जी के पास फाइल नहीं होगी। परेशानी थी मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था की। अंतिम 10 के जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं होंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए जो है पत्र वाली फिल्मों की हाँ इतना अधिकार होना चाहिए कि जो न्यूज में आ रहा था कि स्वयं मोदी जी ने 2 बार उनके पैर छुए, उसने ये छुए। और यहाँ भी चुनाव के प्रचार में कई बार आए हो नहीं जी, तो उत्तराखंड की आप उपाध्यक्ष हैं ये कला संस्कृति विभाग में, और अपनी संस्कृति को बचाने में जो सबसे बड़ी बाधक उत्तराखंड में मुझे नज़र आता है वो है नशा पान जो है। तो उस नशा पान से छुटकारा पाने के लिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, नशा रोकने के लिए तो सरकार भी काम कर रही है, सामाजिक संगठन जागरूक होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिवार ही जो सबसे क्योंकि परिवार जब एक परवरिश की जाती है एक बच्चे की, तो उसको इस तरीके से हम अपनी संस्कृति के प्रति उसको जागरूक करें ताकि वो इस तरह के कोई भी ऐसे अव्यसन सीख ना पाए। अगर क्योंकि संस्कार जो होते हैं पहले से ही बचपन से ही परिवार में पढ़ते हैं। और हमारी जो संस्कृति है, आध्यात्म की संस्कृति, हमारे खेल कूद और बहुत सारी ऐसी जो बचपन से जो बच्चे को सिखाया जाता है, इससे नशे से बच्चा भागता है। तो अधिकतर मैंने हमारी जो संस्कृति है, जिस प्रकार से हमारे संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से हम अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से और जो हमारे आध्यात्म के माध्यम से कई हमारे शिविर लगाए जाते हैं, कार्यशालाएं लगाई जाती हैं कि हम नशा मुक्ति अभियान भी जो है वो चलाए जाते हैं। जब हमारे साथ, क्योंकि आज यहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ और कविताओं के माध्यम से भी जो अपने हृदय के उद्गार हैं, जो युवा जो हैं उनको ऐसे मंच प्रदान किए जाते हैं, तो उससे भी एक समाज में जो बढ़ती हुई जो कुवृत्तियाँ, जो कुप्रथाएं हैं, उनके प्रति भी सजग किया जाता है। और कविताओं के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे, क्योंकि बसंत की ऋतु है, यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ बसंत की ऋतु को लेकर हुआ, हम अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी जो पुरानी प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उसके प्रति भी जागरूक होते हैं और नई जो विचारधारा है वो जन्म लेती है युवाओं के माध्यम से। तो बहुत बड़ा यहाँ पे समागम हमने किया और क्योंकि नशा तो बिल्कुल एक तरह से उसको रोकने के लिए हम बहुत सारे कार्यक्रम उसको करते रहते हैं। तो कला साहित्य से बच्चों को जोड़ने के लिए भी कुछ नया किया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारी संस्कृति जो है बच्चों के लिए ही है और बच्चों को संस्कारवान बनाना, बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना भी जो हमारी संस्कृति है। बहुत सारे हमारे ऐसे युवा हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, कोई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, कोई रंगमंच के माध्यम से, कलाकार की अभिनय के माध्यम से बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत बड़ी संख्या में इस समय तो उत्तराखंड में ही नहीं, देश विदेश में भी बच्चे जो हैं, उत्तराखंड के बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।